लक्ष्मण देखो मोर गने नाचत बारद पेख। ग्रही रत रत हर सजस विष्णु भगत कहो देख। आहा, हे भैया लक्ष्मण, ये मोर इन बादलों को देखकर इस तरह नाच रहे हैं जैसे विष्णु भक्तों को देखकर गृहस्थी खुश हो जाते हैं। घने घमंड नभ गरे जत घोरा, घने घमंडे नभ गरे जत घोरा, पियाहीन डरे पद मन मोरा। हे लक्ष्मण जी, आकाश में बादल इतनी जोर से गरज रहे हैं, जानकी जी के बिना मुझे बहुत डर लग रहा है। भरे से जल दे भूमि हराए, छथा नवये बुदे विद्या पाए। ये बहुत याद आए, बहुत याद आए तुम, बहुत याद आए, बहुत याद आए। हे भैया लक्ष्मण, बादल में बिजली इस प्रकार चमक कर छिप जाती है जैसे दुष्ट लोगों की प्रति स्थिर नहीं रहती। बूंद लगाते सहेंगे कैसे, खाली के बचाने संत सह जैसे। हे भैया लक्ष्मण, यह पर्वत इन करारी बूंदों को इस प्रकार सहन कर रहे हैं जैसे दुष्ट लोगों की गाली सुनकर संत लोग चुप रहते हैं। लक्ष्मण देखो उमड़े घुमड़े करे, लक्ष्मण देखो उमड़े घुमड़े करे, गरज तरज घने आए रहे हैं। लक्ष्मण देखो उमड़े घुमड़े करे, गरज तरज घने आए रहे हैं। पपीहा को कोयलिया, सनन सनन रमे कत पुरवैया। पी पी पपीहा को कोयलिया, सनन सनन रमे कत पुरवैया। बिरही को दुख देते बेजोरिया,
रही को दुख देत बेजोरिया दादुर शोर मचाए रहे हैं। कानन झनका रत झींगरेवा उठत प्रिया बिन कसक करे जेवा। कानन झनका रत झींगरेवा उठत प्रिया बिन कसक करे जेवा। कल पावत है मोरे जियरेवा कल पावत है मोरे जियरेवा। इकलो जाने डराए रहे हैं। लक्ष्मण देखो उमड़े घुमड़े करे गरज तरज घने आए रहे हैं। बरसा बेगते शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई। बरसा बेगते शरद ऋतु आई, हे लक्ष्मण देखो परम सुहाई। भैया लक्ष्मण, हे भैया लक्ष्मण, वर्षा बीत चुकी है और शरद ऋतु आ चुकी है, परंतु अभी सीता जी का पता मालूम नहीं हुआ है। और एक बार कैसे सुध जाना, एक बार कैसे सुध जाना, काले जीत निमस में आना। हे भैया लक्ष्मण, कैसे भी एक बार सीता जी का पता मालूम हो जाए तो मैं काल को भी जीतकर उन्हें वापस ले आऊंगा। सुग्रीव सुध मोर विसारी, पावा राज से पुरी नारी। हे भैया लक्ष्मण, सुग्रीव ने धन, राज्य, स्त्री और नगर पाकर मेरी सुधि विसार दी है, लेकिन जैसा एक मारा में बाली और जैसा एक मारा में बाली, तेसर हाथों मोड़ के काली। हे लक्ष्मण जी, जिस बाण से मैंने बाली को मारा है उसी बाण से मूर्ख सुग्रीव को भी मार दूंगा। तब अनुजे समझावा रघुपत करुणा शिव, भेद खाए ले आब हो तात सखा सुग्रीव। हे लक्ष्मण जी, आप सुग्रीव को भेद खाकर ही वापस ले आइए, उनका कोई अहित मत करना। हे भाई, तुम्हारे कहने से मैं पंपापुर को जाता हूँ, मैं पंपापुर को जाता हूँ। बाली के छोटे भाई को मैं अभी पकड़ कर लाता हूँ। बाली के छोटे भाई को मैं अभी पकड़
पकड़ कर लाता हूँ। भरपूर उसे शिक्षा दूंगा जो झूठा बन कर बैठा है, जो झूठा बन कर बैठा है। सब गर्व मिटाऊंगा उसका जो राजा बन कर बैठा है। सब गर्व मिटाऊंगा उसका जो राजा बन कर बैठा है। लक्ष्मण जी को क्रोध आया, धनुष पर बाण चढ़ा करके चले पंपापुरी की तरफ। राम जी तो नहीं जा सकते क्योंकि बने हैं राम जी के लिए। तो इधर में आप ये ना समझें कि राम जी की सुधि सुग्रीव ने ही बिसराई है, लेकिन हनुमान जी को भी याद है कि हनुमान राम भक्त हैं। हनुमान जी को सब बात याद है। हनुमान जी अपने हृदय में विचार करते हैं। और यहाँ पवन सुत हृदय बेचारा, यहाँ पवन सुत हृदय बेचारा, राम काजे सुग्रीव बेसारा। आहा, सुग्रीव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के काज को भूल गए हैं। मुझे चलकर उनको याद दिलाना चाहिए। बोल सियावर रामचंद्र की। और निकट जाए चरने सिर नावा, हनुमान जी महाराज समझा रहे हैं। सोने सुग्रीव परम माना, वैसे मोर हरली ने हो ज्ञाना। सरसर गुलशोर है, हस्ती के बम का डंका बजेगा आज सुग्रीव के नाम का। नाचने वाली को बुलाया जाए। कुछ ऐसा गाना होना चाहिए जिससे हमारी तबीयत खुश हो जाए। और हम तो दिल दे ही चुके हो, और हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी। और थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ के बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है,
थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा ये कैसा मोड़ आया जिंदगी के सफर में, कैसा मोड़ आया जिंदगी के सफर में, बस गया तू ही तू, अब तो मेरी नजर में, दिल की हर एक धड़कन तुझे पहचानती पहचानती है, मेरी चाहत है अब क्या तू नहीं जानती है, हाथों में हाथ सही, हो हाथों में हाथ छही, बस तेरी हाँ है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। दिल नहीं मेरा बस में, जाने अब क्या हुआ है, दिल नहीं मेरा बस में, इसलिए चाहती हूँ तोड़ दूँ सारी कसमें, जाने अब क्या हुआ है, दिल नहीं मेरा बस में, इसलिए चाहती हूँ तोड़ दूँ सारी कसमें, हाथों में हाथ सही, हो हाथों में हाथ सही, तू मेरे साथ सही, फिर भी तेरी हाँ है बाकी, थोड़ा सा थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। महाराज प्रणाम। खुश रहो हनुमान जी। हे महाराज, आपने प्रभु श्री रामचंद्र जी के काज को भूलकर आप यहाँ रंगरलियां मना रहे हैं। श्री महाराज तो महलों में आनंद राज का करते हैं, उन मित्रों की भी सुध है कुछ जो गिर कुटिया में रहते हैं। हे राजनीति के चार अंग यह आप जानते हो स्वामी, सब साम दाम या दंड भेद यह आप मानते हो स्वामी। रघुराई ने चारों में से दो को प्रत्यक्ष दिखाया है, अर्थात आपसे मेल किया, फिर बालीराज दिलवाया है। इसलिए मुनासिब तो यह है कुछ अपना फर्ज चुका दे हम, वह हमें राजपद दिला चुके, सीता से उन्हें मिला दे हम। हे महाराज, उस कार्य को याद कीजिए। बहुत अच्छा हनुमान जी। सुन सके व परम भय माना, सुन सके व परम भय माना, जैसे मोरे हर लीन हो जाना। आहा, हे हनुमान जी, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया है। मैं आज कृतज्ञ तुम्हारा हूँ, सोते को जगा रहे हो तुम, संपत्ति प्रतिष्ठा प्राणों की बजरंगी बचा रहे हो तुम। इस राज मुकुट की ज्वाला ने कर डाला ज्ञान भस्म मेरा,
मुंह कैसे दिखलाऊं मैं, अब रहा न मान मेरा, इसलिए एक ही उपाय मेरे विचार में आता है। घर आए सुबह का भूला तो वह भूला नहीं कहता है। सीता जी की सुध लेने को कुछ कीस विदा सरबर्त करो, तुम भी देशों देशों में जाकर बानर सेना एकत्र करो। बहुत अच्छा अब मारे तो शतदूत समूहा, पटियो जेते बानर जूहा। और आहा हे हनुमान जी, जहां बानरों के झुंड रहते हैं वहां दूतों को भेजो और उन्हें बुलाओ। कयो बाक महाव न जोही, ये मोरे करता करे बद होई। और जो 15 दिन के अंदर अंदर नहीं आएगा वह मेरी इस गदा से मारा जाएगा। इसी प्रकार से वो तैयारी चल रही है, क्योंकि सुग्रीव घबरा गए और उतनी देर में धनुष पर बाण चढ़ा करके लक्ष्मण जी आ गए। ये अवसर लक्ष्मण पर आए, क्रोध देख जहते कप धाये। लक्ष्मण जी का क्रोध देख करके सब घबरा गए। हे सुग्रीव, मैं अभी तुम्हारे नगर को भस्म कर देता हूँ। चरण नासर विनती कीनी, लक्ष्मण अभे बाहते दीनी। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। क्रोधवंत लक्ष्मण सुन काना कहे, कपीचत भे अकुलाना। चरणों में गिर गए लक्ष्मण जी, क्षमा करो, गलती हो गई, भूल हो गई, क्षमा याचना मांगने लगे। उसके बाद सोने हनुमंत संग ले तारा, ये सुन हनुमंत संग ले तारा, कर विनती समझायो तुम्हारा। हनुमान जी महाराज बाली के बेटा अंगद व तारा को लेकर के क्षमा याचना मांग रहे हैं। नाथ वैसे सम पद कछु नाही, मुने मन मोहे करे छन माही। आहा हे लक्ष्मण जी, विषयों के समान कोई भी मद नहीं होता है। मैं तो एक नीच अतकामी बानर हूँ। इसी प्रकार से लक्ष्मण जी की स्तुति की सभी ने, क्षमा याचना मांगी। आहा हे प्रभु, आप चलिए श्री राम जी के पास चलिए। हर्ष चले सुग्रीव तब अंगद आद कप साथ, रामान जो आगे कर आए जहां रघुनाथ। यहाँ भगवान श्री राम बैठे थे। बोल सियावर रामचंद्र की। सभी बानर वालों के सहित राम जी के पास में आए। नाय चरण सिर कह कर जोरी, ना तो मोए कछु नाहन खोरी। अत से प्रबल देव तब माया, छूटे राम कर जो दाया। आहा हे प्रभु, आहा हे प्रभु प्रणाम। महाराज प्रणाम। महाराज प्रणाम। खुश रहो, प्रसन्न रहो। भ्राताश्री प्रणाम। खुश रहो लक्ष्मण जी। आहा हे प्रभु, आपकी माया बहुत ही प्रबल है। जब आप कृपा करते हैं तभी वह छूटती है। और विषय वैश्वर नर मन स्वामी, विषय वैश्वर मैं पावर पशु, मैं पावर पशु कावे आत कामी।
विषय बसे सोरे नरे मोन स्वामी विषय बसे। आहा, हे स्वामी, देवता मनुष्य सभी विषयों के अधीन हैं। मैं तो एक नीच अतकामी बानर हूँ। लोभ स्त्री का नैन बाण जिसके नहीं लगा हो वह घोर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता है, क्रोधांत नहीं होता। माया के चक्कर में पड़कर मेरी यह दुर्दशा हो गई है। मैं खड़ा हुआ हूँ पागल सा, मत गत संपूर्ण खो गई है। नारी पर जो मोहित न हुआ दुर्लभ है ऐसा नर जग में। बच गया लोभ फांसी से जो है वही तपस्वी बर जग में। बिरला ही है वह महापुरुष जो काया से है घायल नहीं, अन्यथा जगत की माया ने कर दिया किसे पागल नहीं। लोभ पाछ जय घर न बंधाया सोनर तुम्हें समान रघुराया। और हे प्रभु, जिस मनुष्य को कोई भी लोभ मोह नहीं होता है वह तो आप ही के समान है। इन गुणों को मनुष्य आपकी कृपा से ही प्राप्त कर सकते हैं। मैं तो तुच्छ बानर सुग्रीव हूँ, मैं भला क्या जानूं। बोले श्री राम, बोले श्री राम। तभी रघुपति बोले मुस्काई तुम प्रिय मोहे भरत जिम भाई। बोले श्री राम, बोले श्री राम, बोले श्री राम, बोले श्री राम। आहा, हे सुग्रीव जी, आप मुझे भैया भरत से भी अधिक प्रिय हो, आप दुखी मत होइए। अब मुझे बताओ, राम जी से ज्यादा करुणावान कोई दुनिया में हो सकता है क्या? जब सुग्रीव जी राजगद्दी पर बैठे थे, राम जी कह रहे थे जिस बाण से मैंने बाली को मारा था ना, उसी बाण से मैं सुग्रीव को भी मार सकता हूं। सुग्रीव कोई बड़ी बात नहीं है, सुधी विश्रादी बताओ, घर बैठ गया, अभिमान हो गया, कितना क्रोध कर रहे तो लक्ष्मण जी ने और ज्यादा क्रोध किया। जब सुग्रीव जी आकर के चरणों में गिर पड़े, अब क्या कह रहे हैं राम जी, और तुम तो मुझसे भरत से भी ज्यादा प्रिय लगते हो, मेरा छोटा भाई भरत उससे भी ज्यादा अच्छे लगते हो तुम मुझे। इतना करुणाकार कोई दुनिया में दूसरा व्यक्ति हो नहीं सकता, इसलिए इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। भगवान श्री राम कहने लगे, अब सोए जतन करो मन लाई, जय बिर सीता की सुध पाई। हे सुग्रीव जी, कहिए। अब आप वह उपाय कीजिए जिससे जानकी जी की सुधि मिले। बहुत अच्छा प्रभु। अब रो मत कोलाओ तुम, मेरे तो परम सखा हो तुम। मेरे तो परम सखा हो तुम, मुझ रोगी की औषधि हो तुम, मुझ बिरही की आशा हो तुम। मुझ रोगी की औषधि हो तुम, मुझ बिरही की आशा हो तुम। पिछली बातों को जाने दो, आगे का ध्यान धरो भाई। आगे का ध्यान धरो भाई, सीता का जिससे पता चले, अब
पता चले अब वह यो दोगे करो भाई। अब सुग्रीव जी आज्ञा दे रहे हैं सभी वानर भालुओं को, क्योंकि आगे सीता जी की सुधि लेनी है। रे राम काजे और मोर ने होरा, वानर योत जाओ चहोरा। हे सभी वीरों, मेरी बात ध्यान से सुनो। यह श्री राम जी का कार्य है, इसे मन लगाकर पूरा करना। जनक सुनता कहो खोजो जाई, मास दिवस में आयो भाई। और तुम सभी जाकर माता जानकी की खोज करो और 1 महीने के अंदर अंदर लौट आना। जो नहीं लौटेगा वह मेरी इस गदा से मारा जाएगा। प्रभु आप चिंता न कीजिएगा, माता का पता लगाकर हम 1 महीने से पहले ही वापस आ जाएंगे। सुनो नील अंगद हनुमाना, सुनो नील अंगद हनुमाना, जाम महत मत धीर सो जाना। आहा, हे अंगद जी, हनुमान जी और जामवंत जी, तुम सभी योद्धा दक्षिण दिशा की ओर जाओ। जैसी आपके चरण। मन क्रम बचन सो जतन बेचारहु, रामचंद्र कर काज समारहु। और मन कर्म वचन से वही कार्य करना जिससे सीता जी का पता लग सके। निस्वार्थ साथ दे सज्जन का, सच्चा उपकार यही तो है। सच्चाई पर यदि प्राण जाए तो स्वर्ग द्वार यही तो है। इस कारण तुमसे कहता हूं, सीता सुध को प्रस्थान करो। यदि जीवन नूतन करना है तो भालू बानरो पहले जीवन दान करो। ठीक है। आय समांग चरण शरणाई, चले हरज सुमरत रघुराई। बोल रज रामचंद्र की जय। पाछ पवन तने सुर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। आहा, हे प्रभु, हम सभी जाते हैं। महाराज, और कोई आज्ञा हो तो बताओ। परसासी से सरोरह पानी, कर मुद्र का दीन जन जानी। हे हनुमान जी, ये मुंदरी ले जाइए। बहुत अच्छा प्रभु। बहु प्रकार सीते समझायो, यह बल बिरह बेग तुम आयो। हे हनुमान जी, कहिए महाराज। आप सीता जी की सुधि पूछना, फिर उन्हें मेरी दशा सुना देना। बहुत अच्छा प्रभु। सभी भाने वालों ने कूच की है इधर से उधर, सभी जाने लगे। और भगवान श्री राम जी ने निशानी बहुत और मुद्रिका दे दी, जहां सीता जी खोज मिले ये मुद्रिका दे देना। और बहुत प्रकार से सीता को समझाना बुझाना। जय। लागत सावत से अकुलाने, हेलो घूमा घूमा घूमा। ये लागत सावत से अकुलाने, मिले न जल घन गहने भुलाने। बहुत तेज प्यास लगी है, बहुत दूर आगे चलते चलते बहुत तेज प्यास लग रही है? मन अनुमान कीन अनुमाना, मरण चैत सब बिन जल पाना। हनुमान जी, भालू बानरों को बहुत प्यास लग रही है,
यहाँ कहीं पर जल हो तो खोज के लाइए। तो हनुमान जी महाराज एक पहाड़ी पे चढ़ गए। पहाड़ी पे चढ़ के देखा, बोले चढ़ कर शिखर 14 देखा और भूमि विवर एक कौतुक पेखा। आहा, हे जामवंत जी, उधर कुछ पक्षी उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर हमको कुछ जल मिल जाए। चलो उधर ही चलते हैं। ठीक है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। करते उतर पवन सोते आवा, सब कौले सोई विभव दिखावा। दिख जाए पवन बर सर विकसित बहु खंजे। मंदिर एक चिरत है और बैठी नारे तप पिंजे। यहाँ तो कोई बुढ़िया बैठी है, प्रणाम करो बुढ़िया को पहले सब। कोई हाँ, हनुमान बैठी जी, है। यहाँ तो कोई बुढ़िया बैठी हुई है। दूर रहते ताय सिर नावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा। हे माता श्री प्रणाम। खुश रहो। माता श्री प्रणाम। पूछे निज वृत्तांत सुनावा। हे माता, हम सभी भालू बानरों को बहुत भारी प्यास लगी हुई है, कृपा करके हमें जल पिला दो। तुम सभी वानर प्यासे हो, हाँ माता। जाओ मेरी कुटी के पीछे एक तालाब है और तालाब में स्नान करो, जल पान करो और फल फ्रूट खाओ। जाओ, उसके बाद में फिर मेरी पास आ जाओ। जाओ रे बंदर, धन्यवाद। कूद पड़ो तालाब में जाके, चलो। ये सब कहा करो जल पाना खाओ, सुरस सुंदर फल नाना। मंजन के न मधुर फल खाए, तासन कटपन सब चले आए। ते सब अपन कथा सुनाई। हे माता श्री प्रणाम। खुश रहो, संजीव रहो, माता श्री प्रणाम। संजीव रहो। माता जी, हमने तृप्त होकर के जल पी लिया, फल खा लिए, अब हमें आगे की कोई राह बताइए। आगे के लिए रास्ता पहले ने ये पूछो तुम हो कौन, यहाँ कैसे बैठी हो, क्या इनका नाम है, पहले ये पूछो इनके बारे में। अभी ना बताई। अच्छा, मैया ने पाई प्यादियो बताई ना है कौन है। हाँ बताओ बताओ। मैया आप कौन हो, अपना परिचय तो दीजिए। मैं प्रभु की सेवक स्वयं प्रभा हूँ। मैं यहाँ पर अपने भजन ध्यान में लीन हूँ, प्रभु का ध्यान कर रही हूँ। मेरा नाम स्वयं प्रभा है। बहुत अच्छा माता जी, अब हमको बताइए अब हमें क्या करना है, हमें आगे जाना है, हमें सीता जी की खोज करनी है। देखिए, यहाँ से जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, वरना इसी गुफा में सभी रह जाओगे। बताओ क्या? अपने अपने सभी नेत्रों को बंद कर लो। नेत्र बंद कर लो भैया सब अपने अपने। अगर जिस किसी ने नेत्र खुले रखे वो यही पड़ा रह जाएगा, फिर नहीं बिन्नू जी कहीं ऐसा ना है जाए। सब नेत्र बंद कर लो। सबने आंख बंद कर ले के चांटो लगावो शुरू कर दे, ये कोई पता ना पड़े। ऐसे कैसे रह जाएगी, कोई अच्छा। चांटो कैसे लगा देगो। देख लो, जो आंख खुली रहेगी जट्टा ही रह जाएगा, और जो आंख बंद करके बैठोगे वो सीधे समुद्र के पास पहुंचोगे। नैन मोदपन देखो बीरा, ये ठाड़े सकल सिंध के तीरा। ओ गंजा हेम प्रभा। अरे भैया, ये तो कमाल है गो। हम तो अम्मा के आश्रम पे, और हम कहाँ देखियो, वो गुफा भी यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, और तो तालाब के किनारे आ गए। गोरी मच्छी, गोरे मगरमच्छ यहाँ तो रेज के हैं। ये बुढ़िया ना, लगे। ये तो जादू की पुड़िया निकली। जादी को पुड़िया निकली महाराज जी। ये तो वाह, बहुत बढ़िया। देखो कैसे मगरमच्छ बैठे हैं, पूरा समुद्र है यहाँ पे। सभी बानर वालों ने नेत्र बंद किए बता तो रहूं। और हेम प्रभाव के यहाँ से समुद्र के किनारे पर पहुंच गए। अब सभी विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं? यहाँ विचार है कपे मन माही, बीती अवध काज कछु नाही।
हे जामवन जी, हाँ जी, जो 1 माह की अवधि जो सुग्रीव जी ने हमें दी थी वो बीतने को है, लेकिन माता सीता का भी कोई पता नहीं चला। कहे अंगद लोचन भरबारी, 2 प्रकार भई मृत्यु हमारी। और हे जामवन जी, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों तरह से ही हमारी मृत्यु होना निश्चित है। यहाँ न सुध सीता के पाई, वहां गए मारे कपराई। और हे जामवन जी, यहाँ तो माता सीता का हमें कोई पता नहीं चला है, और यदि वापस जाते हैं तो सुग्रीव जी हमें मार डालेंगे। इसी प्रकार से सभी विचार कर रहे थे। आगे देखें तो जल है, समुद्र है, इसमें डूब के मरेंगे। पीछे जाते हैं तो सुग्रीव जी की तलवार है, और दोनों प्रकार से मृत्यु होनी है हमारी। अब क्या करें? सभी बानर वालू विचार कर रहे हैं। कहने लगे, जा में मन तंगन सो देखी कही कथा उपदेश विशेषी। सबने विचार किया, सब कहने लगे, देखो भैया, जब कभी भगवान के भक्त पे संकट आता है ना, कभी भी किसी भी घड़ी में, तो उस इंसान को भगवान का नाम जपना चाहिए। कोई ना कोई ठाकुर जी रास्ता देते हैं। नवदा भक्ति में ठाकुर जी बताते हैं, नवम सरल सो सबसल हीना, और मम भरोसा ये हर्ष न दीना। नौवीं भक्ति में राम जी बता रहे थे सबरी माता को कि नौवीं भक्ति तो सबसे ज्यादा सरल है। इंसान को कुछ ना सूझे तो केवल मेरा ही भरोसा रखे इंसान, केवल मेरा ही भरोसा। तो हम ठाकुर जी के भरोसे हैं यहाँ पर। राम जी आप कुछ भी करो, युवराज, हम आपके भरोसे, आप हमें बचाएंगे। युवराज, यहाँ कोई ना कोई युक्ति अवश्य निकलेगी। अरे हो आइयो खटखट बहुत, अब तट पर सीधी जाएगी। मित्रों, ये नाव धर्म की है जो पार उतारी जाएगी। अरे घबराते क्यों हो बलवीरो, दुनिया की यही रंगत है। राहत के बाद मुसीबत है, फिर यही मुसीबत राहत है। अरे जय पराजय समझे, यह ज्ञान धर्म पीरों का है। सुख में दुख में संकोच करें, लक्षण ये गंभीरों का है। अरे उपकार मार्ग पर जाते हैं, क्या डर है मारे जाएंगे। अरे मरकर भी नहीं मरेंगे हम, नाम अमर कर जाएंगे। बोले जामवंती महाराज की। महाराज, बहुत दिन है गए, अब देखो परेशानी बढ़ रही है। मैया की खोज मिली नहीं है और काफी समय बीत गया है। हाँ, थोड़ा कीर्तन कर लो बैठ के। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भैया, अब एक एक घड़ी भारी पड़ रही है हमें तो। हमें तो जान अपनी खतरा में लग रही है। देखो, ये बिल कथा कही भांति, गिर कंदरा सुनी संपाति। बाहर होए देख बहु कीसा, मोए आहार दीन जगदीशा। आज तो प्रभु ने मुझे भरपेट आहार भेज दिया है। आज मैं इन सब को खा करके तृप्त हो जाऊंगा। आज सबे के भक्षण करो, दिन बहुत चले आहार बिन मरहूं। आज भरपेट भोजन करूंगा, इन सब को खा जाऊंगा। देख लो, ये कौआ हमें खाने की बात करे। इसका तो बहुत बड़ा आकार है। कहे अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु सम कोई नाही। उस जटायु के समान कोई धन्य नहीं है जिसने राम काज कारण तन त्यागी, परपुर गयो परम बड़ भागी। जिसने प्रभु श्री राम के कार्य में अपने प्राणों की आहुति दे दी। और एक ये है जो हम प्रभु श्री राम के सेवकों को खाने की बात करता है। धन्यवाद जटायु के लिए, धन्यवाद। वो भी पक्षी था और ये भी पक्षी है। भाई वे धन्य जटायु हुआ, खग गण में वह सर्वोत्तम है। उपकार है तो निज प्राण दिए, अनुपम की बल भी अनुपम है। भौतिक शरीर को कर समाप्त, उसने परम
परमार्थ कमाया है, इस ओर परम यश पाया है, उस ओर परम पद पाया है। अरे भैया, अरे ये तुम जटायु जटायु क्या कर रहे हो? अरे तुम कौन हो और जटायु को किस प्रकार से जानते हो? तेरी जैसी शकल का था जटायु। अरे मेरी जैसी शकल का ही नहीं, मेरा भाई था। क्या कहा? मेरा भाई था जटायु। क्या हो गया है, तुम उसकी बातें क्यों कर रहे हो? अरे भाई जटायु ने तो हमारे भगवान श्री राम जी के सहायता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और तुम हमको खा जाने की बात कर रहे हो। मेरा भाई जटायु इस दुनिया में नहीं है। नहीं है? कहाँ 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 कहाँ? एक बात बता, तू वो इतना धर्मात्मा और तू इतना पापात्मा। पापात्मा ऐसे कैसे हो सकता है? तू उसका भाई कैसे हो सकता है बता? अरे नहीं भाई, मैं काफी समय से भूखा पड़ा हूँ, इस वजह से मैं भूख मिटाने के लिए ऐसा कहा था। हमें विश्वास नहीं होता, पहले कथा बता अपनी, तू भाई कैसे लगता है, हम तब विश्वास करेंगे। अरे मैं और जटायु दोनों भाई थे। अच्छा। वो मेरा छोटा भाई था। एक बार हम दोनों में शर्त लग गई कि जो सूर्य के सबसे नजदीक पहुंचेगा वही विजेता कहलाएगा। हम दोनों उड़ने लगे और उड़ते 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 मैं काफी दूर पहुंच गया। फिर क्या हुआ? और जटायु के जब पंख चलने लगे तो जटायु पीछे को वापस हो गया, परंतु मैं उड़ते 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 चलता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया। आगे चल करके मेरे दोनों पंख जल गए सूर्य की गर्मी की वजह से। तो वहां से लुढ़कता हुआ लुढ़कता लुढ़कते 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 आ गया। अब मैं जमीन पर के यहाँ पर आकर के पड़ा हूँ, मेरे पैर नहीं है। उसके बाद जटायु से मेरा मिलन नहीं हो पाया। उसके बाद भैया जटायु जाने कहाँ किधर चला गया। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देख कर मोही। और एक मुनि को जब मुझ पर दया आई तो उन्होंने मुझसे कहा कि हे जटायु संपाति, जब कोई प्रभु का भक्त तेरे सामने आएगा और तू उसकी मदद करेगा तो तेरे पर निकल आएंगे। भैया देखो, अब मेरे हल्के हल्के पर निकलने लगे हैं। पहचान लिया ये भगवान के भक्त हैं सब। भगवान के भक्तों से तुम्हारा मिलन हुआ, तुम्हारे पर हरे हो गए, सब भगवान के भक्त आए। भैया मुझे समुद्र के किनारे ले जा करके भैया तिलांजलि दिलवाओ अपने भाई की। जटायु को मुझे गंगा जल से, समुद्र के जल से और जल अर्पित करने के लिए ले चलो। पंडित जी एक वो ऐसा होए क्या मैं खा जा समुद्र किनारे ले जाओ, धो धो के खावे कहूं। सुना नहीं देंगे, धो धो के खावे कहूं। समुद्र किनारे ले जा रहा हूं ना, समुद्र किनारे ले जा रहा हूँ। हाँ, धो धो के खावे को। सावधान रहियो। हाँ, तिलांजलि दिलवाओ। धो धो के खावे को पकड़ लो यार, डबकुसा आई है डबकुसा। हाँ। लो जटायु पानी तुम मर गए हमने जानी। ले जटायु पानी तुम मर गए हमने जानी। ले जटायु पानी तुम मर गए हमने जानी। हो गया तेरा भाई सामने देख। हाँ, अब तो तेरे पर हरे भरे हो गए। अब बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? अब तो संपाति तुम जवान हो गए हो। अरे अब मेरे पर निकल आए भाई भक्तों की। अब सीधी सी बात है, तुम्हारा काम हो गया। तुम्हारे भाई को तिलांजलि दिलवा दी, तुम्हारे पंख हरे हो गए, तुम्हारा काम हो गया। अब इन बंदर बालुओं का काम करो। सीता जी की खोज में आए हैं, अगर तुमने देखा हो तो बता दो सीता जी को। सीता जी की जद कोट ऊपर बस लंका, गद कोट ऊपर बस लंका, तेरे रावण से असंका। वो देखो, वो त्रिकूट पर्वत पर लंका नजर आ रही है आप तुम सबको। नहीं भाई संपाति, हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हमें तो टावर दिखाई दे रहा है एक सामने बस। अरे नहीं,
जोर से ध्यान लगा करके देखो, वो लंका दिखाई पड़ रही है। मैं देखो तुम नहीं गीत दृष्टि अपार, हमें कुछ दिखाई थोड़ भयो ना कर तो कचुक सहाय तुम्हार। देखो भाई, गीत की दृष्टि बहुत लंबे दूर तक जाती है, तो मुझे तो सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। देखो वो लंका में एक अशोक वृक्ष के नीचे माँ सीता जी बैठी हुई और उदास बैठी हैं। एक बात बताओ, ध्यान कर रही हैं। एक बात और बता दो, बताओ। ये सामने समुद्र है, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? ज्वालांगे सतयोजन सागर, ज्वालांगे सतयोजन सागर, करे सो राम काज मत आगर। और भैया तुम में से जो कोई 100 योजन इस समुद्र को पार करके जाएगा, वही सीता जी की सुध लेकर के आ सकता है। अब बताओ, तुम सब में से 100 योजन इस समुद्र को कौन पार कर सकता है? बस तुम्हारा काम हो गया, तुम अब जाओ। अब हम विचार करेंगे कौन जाएगा। देखो भाई, 100 योजन का परिचय दिया संपाति ने। 100 योजन का मतलब जानते हो? 400 कोस। एक योजन में 4 कोस होते हैं, तो 100 योजन में हो गए 400 कोस। अब कहने वाला कह गया। युवराज अंगद जी, कहने वाला कह गया, आप करने वाले आओ। अपने अपने हौसले बहादुरो दिखलाओ। अरे करने को तो इतना ही है, बस एक छलांग मारना है। ये युद्ध नहीं, संग्राम नहीं, 100 योजन सिंधु लाना है। अरे मेरी तरुणाई होती तो उस पार चला जाता अब तक, पीछे तुमसे बातें होती, सीता सुतले आता अब तक। अरे पार मार्ग पर जाते हैं। अरे मेरी तो वृद्ध अवस्था है, अब तो युवकों की बारी है। यदि वहां तलक कोई नहीं गया तो यही डूबना अच्छा है। वाह, ठीक है महाराज, आप शांत रहो। मैं पूछता हूँ कौन कितना जा सकता है। आओ रे, एक एक करके आप भालू बांध रहो। माइक नीचे कर दियो बेटा। आओ एक एक करके। अरे पहले डरे को क्या कोच जा सकते हो? 10। बस आ जाओ पीछे। चलो चलो एक एक करके। कितना जाओ? 25। 25, बहुत बढ़िया। चलो तुमने आगे बढ़े। 12। 12 है तो ठीक है, आ जा। कितना? 70। 70? तू चल साइड में आ जा। तो सही है। और अंते तो हाँ, अड़ुआ मोहल्ले तक जा सकता हूँ। अरे थुका दियो यहाँ, तो थुका दियो। अड़ुआ मोहल्ले तक ही जा सकेगा, तुम्हें आगे बढ़ जाएगी। औकात ना है। हाँ, तुम कहाँ तक जा सको? 100। लो, हनुमान जी क्या जरूरत है? चल आ जा। कितना? 50। 50। अड़ुआ मोहल्ले तक। अड़ुआ मोहल्ले तक जा। तू बता बेटा, तू बता रहे बोला नहीं, जब सीखेंगे बोल लोगे, जब तो आगे 50। 50। बेटा तू कितना जाएगा? 50। ने करके सीधो ना है। 50। और कोई है? और कोई है भैया? सब गए तो? अंगद जी बैठे पीछे। हाँ, अभी आप बात करेंगे। अंगद जी बैठे। अंगद जी, आप कितनी दूरी तय कर सकते हो? अंगद कहे जाओ मैं पारा, ये अंगद कहे जाओ मैं पारा, ये सल से कचो फिरती बारा। आहे जामन जी, मैं पार तो जा सकता हूँ, लेकिन लौटने में मुझे कुछ संशय है। अरे युवराज कहा कर मौन रहूं तो लांछन मुझ पर आता है। इस कारण सिंधु लांघने को ये अंगद बालक जाता है। सच्चा योद्धापन वो ही है जो प्राणों की परवाह न हो। सच्चा उपकार तभी होगा, मर जाऊं लेकिन आना हो। उस पार पहुंच ही जाऊंगा, यह तो मेरा दृढ़ निश्चय है। लेकिन इस पार लौटने में थोड़ा सा मुझको संशय है। लांघूंगा सिंधु इधर से तो जगदम्बा सम्मुख आएंगी, वो अपना बल देकर मुझको लंका नगरी ले जाएंगी। लेकिन सुध लेकर जब लौटूंगा
तो पीठ उधर हो जाएगी। मेरी वो महाशक्ति पूजा उस समय न कुछ कर पाएगी। कहते तो हो उचित ही युवक श्रेष्ठ युवराज, फिर भी बातों से नहीं होगा प्रभु का आज। तुम सभी योग्य हो जाने के, फिर भी कुछ ठिठक रहे यारो। करते क्यों नहीं प्रार्थना अब कपियों के नायक से यारो। अरे हम तुम सब लोग अधूरे हैं, पूरा यह राम दुलारा है। मल्ली इसके ही हाथों दो, यही मल्ला हमारा है। आप ठीक कहते हैं जामन जी, अब केवल हनुमान जी ही सब कुछ कर सकते हैं। और कहरी चपत सुने हनुमाना, काच प्रसाद रहो बलवाना। हे पवन तने अंजनीलाल, अपनी तिंद्रा को त्यागो तुम संपूर्ण शक्ति के साथ साथ, और राम दुलारे जागो तुम। हे काम रूप शंकर स्वरूप बजरंगी नाम तुम्हारा है। अपने जीवन को याद करो, यह जंगी काम तुम्हारा है। अरे सूरज का तुमने ग्रास किया, सैलों का तुमने तोड़ा है। जिस बल से ऐसे कार्य किए वह बल कब कहाँ रख छोड़ा है। अरे रघुवीर उठो रणधीर उठो, अब काज तुम्हारे हाथों है कृपा धाम के कृपाचार्य, सब काज तुम्हारे हाथों है। ये राम काज लगे अबे अवतारा, ये राम काज लगे तबे अवतारा, सुनते भरो पर्वत आकारा। जय श्री राम। जामवंत क्या कहते हो? जाकर बादल पर गरजूं मैं, पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी करूं मैं। इस खारी जल की धारा को लागू या भी लील जाऊं, या जिस गिर पर लंका पर है वह गिर त्रिकुटी ले आऊं। सौगंध पूर्वक कहता हूँ, जो कहता हूँ दिखलाऊंगा। अपनी माता श्री सीता को राघव से अभी मिलाऊंगा। हे जामवंत जी, आप मुझे उचित शिक्षा दीजिए, मैं क्या करूं? सिंहनाद कर बारह बारह, लीलो लागो जलनद खारा। अरे शांत शांत रणकेसरी, रोको निजावेश, उतना ही करिए बलि जितना है आदेश। तुम केवल लंका में जाकर माता का पता लगाना, आवश्यक समझो तो कुछ बल उस रावण को भी दिखलाना। हम यही मिलेंगे वीर तुम्हें, अति शीघ्र कार्य ये कराओ। शुभ आशीष साथ तुम्हारे है बजरंगबली, जाओ जाओ। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अतु भाई। तब लग मोह पर खो तुम भाई, ये तब लग मोह पर खो तुम भाई। खेद को कंद बोल पल खाई। हे भैया भालू वानरो, सब कंद मूल फल खाकर मेरा इंतजार करना। ठीक है हनुमान। जब लगे आवो सीता देखी हुई है काज मोए हरस विशेषी। और हे भैया, मेरे हृदय में बहुत भारी खुशी हो रही है कि ये कार्य अवश्य ही सफल होगा। ठीक है हनुमान जी, कार्य तो अवश्य सफल होगा। बहुत अच्छा। प्रणाम हनुमान। बोल सियावर रामचंद्र की। अब हनुमान जी महाराज जा रहे हैं, रास्ते में चलते चलते सिंध तीर एक भूदर सुंदर, कौतक कोद चढ़े उता ऊपर। जल रघुपत दूत बेचारी, ते में नाक हो श्रम। हे हनुमान जी, मैं मैनाक पर्वत हूँ, आप कुछ समय के लिए मेरे ऊपर विश्राम करते हुए जाओ। हनुमान ते परसा कर पुण्य कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोए कहाँ विश्राम। आहा, हे महाराज प्रणाम। लेकिन मुझे राम काज में
विश्राम करने की जरूरत नहीं है। बोल सियावर रामचंद्र की। हनुमान जी महाराज आगे बढ़े। देवताओं को संदेह हो गया कि हनुमान जी जा रहे हैं सीता की खोज में, क्या सीता की खोज कर पाएंगे? तो सर्पों की माता थी जिसका नाम था सुरसा। सुरसा उन्हें भेजा गया हनुमान जी की परीक्षा के लिए। जाओ हनुमान जी की परीक्षा लो, हनुमान जी सीता की सुध लाभ पाएंगे या नहीं लाभ पाएंगे। तो सुरसा आती है। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कोई बल बोध विशेषा। सुरसा नाम अहन के माता, अहन माने सर्प, सर्पों की माता है सुरसा। ये सुरसा नाम अहन के माता, पटिए आए कही ते बाता। आज सुरन मोय दीन आहार, सुनत वचन कह पवन कुमार। आज मुझे देवताओं ने भरपेट आहार दिया है, अब मैं इसको खा करके अपनी भूख को मिटाऊंगी। राम काज कर फिर में आवो, सीता की सुध प्रभु है सुनावो। हे माता, मैं प्रभु रामचंद्र जी का काम करके आऊं और माता की खुद प्रभु को सुना दूं? नहीं, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। आज मैं तुझे खा ही जाऊंगी, छोड़ूंगी ही नहीं। तब तब वदन पठेरो आई, सत्य कहो मुझे जाने दे माई। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ कि तब आकर आपके मुख में प्रवेश करूंगा। नहीं, तू जा नहीं सकता। कब नो जतन न देने जाना, ग्रेस न मोए कई हनुमाना। और हे माता, जब आपकी यही इच्छा है तो आप मुझको खा लो। हाँ। ये 16 योजन मुख ते ठयऊ, 16 योजन मुख ते ठयऊ, तुरंत पवन सुत भक्ति से भयऊ। मैंने 16 योजन का शरीर बना लिया। हे माता, मैं 32 योजन का हो गया। बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। इसी प्रकार से सुरसा ने अपना मैं आगे बढ़ करके 64 योजन की हो गई। और बढ़ाओ। और हे माता, मैं 80 योजन का हो गया। ले मैं 100 योजन के आनन कीना, और अतलग रूप पवन सुतो लीना। आहा, अब माता का मुख 100 योजन का हो गया है। मुझे छोटा रूप धारण करके माता के मुख में प्रवेश करना चाहिए। बोल सियावर रामचंद्र की। हनुमान जी ने मुखार बिंद में प्रवेश किया, और मुखार बिंद में प्रवेश करते ही कान के रास्ते से बाहर आ गए हनुमान जी। बदन पेट पुन बाहर आवा, मांगा विदा ताए सिर नावा। हे माता, कहिए हनुमान जी। अब तो आपने मुझको खा लिया, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। ठीक है, अब मैंने तुम्हारे बल और बुद्धि की परीक्षा ले ली। हनुमान जी, तुम जिस कार से जा रहे हो, प्रभु की इच्छा से वह कार संपूर्ण होगा, निश्चित ही संपूर्ण होगा। मैंने तुम्हारे बल बुद्धि की परीक्षा ले ली है। जय जय। मां परीक्षा में पास हो गए। आगे बढ़ो। राम काज सब करे हो, तुम बल बुद्धि निधान। आशीर्वाद दे दिया सुरसा ने। आसच देह गई सो हर्ष चले हनुमान। बालाजी रे मारे बालाजी, बालाजी रे मारे बालाजी। और मारो बेड़ो, ये मारो बेड़ो, ये मारो बेड़ो लगा दो पार। हम केड़ा बालाजी, मारो बेड़ो लगा दो पार। हम केड़ा बालाजी। आगे हनुमान जी बढ़े। आगे जब बढ़े तो निश्चर एक सिंध में रही, कर माया नभ के ठग रही। एक राक्षसी उस सिंध में रहती है। जीव जल तुझे गगन उड़ाई, चल बिलोक तन के पर छाई। अगर आकाश मार्ग में कोई पक्षी भी उड़ के जाता ना, उड़ के खा जाती है उसे।
कोई जीव दिखाई देता उसे खा जाती है। आज उसी ने हनुमान जी का रास्ता रोक लिया। गई चाहे कद सो के उड़ाई, ये बेलो सदा गगन चरे खाई। जाने वाले कौन है? रुक जा, मुझसे कैसे छिप करके जा सकता है? आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तू छिप करके जाने की प्रयत्न कर रहा है। इसे भी मारो। बोल सियावर रामचंद्र की। ताय मार मार तो सुत वीरा, भारत पार गयो मत धीरा। हनुमान जी ने उसे भी मार दिया और आगे प्रस्थान किया। गिर पर चढ़ लंका तब देखी काहे न जाए अति दुर्ग विशेष। पहाड़ी पर चढ़ के लंका को सबसे पहले देखा है हनुमान जी महाराज ने। और पग पगवारे देख बहु कप मन कीन विचार, अति लग रूप धरो निस नगर करो पैसा। आहा, मुझे बहुत छोटा रूप धारण करके नगर में प्रवेश करना चाहिए। बोल सियावर रामचंद्र की। मसक समान रूप कप धरई, लंके चले से सुमृत नर हरई। हनुमान जी ने कितना छोटा रूप बनाया। मसक माने मच्छर, मच्छर जैसा हनुमान जी ने रूप बना लिया और आगे प्रस्थान किया। लेकिन लंका के प्रथम दरवाजे पर लंकनी का पहरा आया। नामे लंकनी और एक नेश्वरी, नामे लंकनी। चोरी 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 चलते रहो। हे नामे लंकनी एक नेश्वरी, और सो के चाला साया मोहे नेंदरी, नामे लंकनी। जाने नहीं परम सिद्ध मोरा, मोर आहार जहां लग चोरा। हे जाने नहीं परम सठ मोरा, मोर आहार जहां लग चोरा। छिप करके जाने वाले, तू मेरे मरम को नहीं जानता है। जो कोई भी यहाँ से गुजरता है मेरा आहार बन जाता है। तू छिप करके नहीं जा सकता। इसे भी दंड देना पड़ेगा। और मैं महावीर कहलाता हूँ, हनुमत है विदित नाम मेरा। तुझसी चुड़ैलियां हनता हूँ, यह भी है एक काम मेरा। पथ पर राजती लंकनी को मैं मुष्टिक मार गिराऊंगा। जीतूंगा त्रिगुणी मारा तब भक्ति मात की पाऊंगा। मुझे इसे एक घूसे में मार देना चाहिए। मोर एक का पगहनी और रोदर बमन धरनी धन मणि। बोल सियावर रामचंद्र की। ये बात पुण्य समारी उठी सो लंका, जोर पान कर बने सशंका। जब रावण है ब्रह्मवर दीना, चलत वरंच कहा मो चीना। हे हनुमान जी, जब मुझे लंका में ब्रह्मा जी ने भेजा था तो भेजते समय एक वरदान दिया था और कहा था कि हे लंकिनी, जब किसी एक बानर के मुष्टि प्रहार से तू अचेत हो जाए, मूर्छा जाए, तो समझ लेना कि अब लंका में राक्षसों का विनाश होने वाला है। बिकले होए ते कप के मारे, तब जानत निश्चर संहारे। आज मैंने समझ लिया। तात मोरे अत पुण्य बहुता, देखो नैन राम कर दूता। ये दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। आज मैं समझ चुकी हूँ। आज एक बानर के प्रहार से जब मैं मूर्छित हो गई, निश्चित ही अब रावण के कुल का विध्वंस होने वाला है। जय जय। हे हनुमान जी, अब मुझे आज्ञा दो, मैं परम लोक को जाना चाहती हूँ। बोल सियावर रामचंद्र की जय। अरे बड़ा सुंदर ये दुआ है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरो तुला, एक अंग
तूल न ताए सकल मिल सो सक लब सत्संग। सत्संग। बड़ा देखिए, सुंदर। 100 रुपए श्री हरिमोहन शर्मा जी, बजा दो बाटी के दौर। बबलू भैया, उनके गले में 501 रुपए की माला डाल रहे हैं। एक बार जोरदार ताली तो हो जाए। और यही स्वर्गीय चौधरी नारायण सिंह जी फाजिलपुर वालों के परपौत्र चौधरी गौरव अत्री और चंद्र प्रकाश जी अत्री, वो 501 रुपए हमारी क्लब के लिए दे रहे हैं। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे चल के हनुमान जी महाराज अंदर प्रवेश करते हैं। एक ऐसी चौपाई है सुंदरकांड की, अति विचित्र कहे जाते सोनाई, जहाँ रावण का सैन्य कक्ष है, रावण को देखा सोते हुए, बोले रावण सो रहा है यहाँ, तो यहाँ से निकलो। वहां से निकल गया, आगे पहुंचे। कहा पहुंचे? भवन एक पुण्य दीक सुहावा, हर मंदिर ते भिन्न बनावा। रामानुज अंकित ग्रह शोभा भरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद ते देखे हर्ष कपिरा। आहा, यहाँ राक्षसों में यह घर किसका है जो सभी घरों से भिन्न बना हुआ है? और दरवाजे पर श्री रघुनाथ धनुष बाण अंकित हैं और और लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। और यहाँ उनके आंगन में तुलसा जी के पेड़ लगे हुए हैं, जिनसे मेरा मन मोहित हो जाता है। और यहाँ लंका में तो निशाचरों का वास है, यहाँ सज्जन कहाँ से आ गए? कोई हरि भक्त यहाँ पर रहता है, पर इस राक्षस नगरी में कैसे व्यतीत दिन करता है? यदि कोई सज्जन आस्तिक है तो उससे मिलना बुरा नहीं, फिर बिना एक भेदी के भी हो सकता अपना भला नहीं। इसलिए मुझे ब्राह्मण का रूप बनाकर इनकी जानकारी करनी चाहिए। बोल सियावर रामचंद्र की। इधर में हनुमान जी विचार कर रहे हैं, ये लंका तो निशाचरों की है, राम का भक्त कहां से आ गया इन निशाचरों में? ऐसा हनुमान जी विचार कर रहे हैं। सुबह का समय था, मन में तर्क करण कपिलागा, और ताई समय विभीषण जागा। सुबह का समय था, ऐसा हनुमान जी विचार कर रहे थे, और उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम ते सुमरण कीना, हृदय हरज कप सज्जन चीना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे विप्रवर प्रणाम। खुश रहो। विप्र वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठताए, कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। हे विप्र आपको देख देख ये हृदय आप ही खिंचता है। हो कोई तुम रामदूत, ये मुझे दिखाई पड़ा है कि तुम्हें हर दर्शन में हूँ कोई, मोरे हृदय प्रीति अते होई। ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों में से कोई एक आप हो। हे विप्र आपको देख देख ये हृदय आप ही खिंचता है।
हो कोई तुम रामदूत ये मुझे दिखाई पड़ता है। बड़भागी करने आए हो, बड़भागी करने आए हो। क्या मुझसे निशाचर को श्रीमान इन चरणों से कीजिए मेरे पवित्र घर। अचरज है कागों के दल में ये हंस रूप दर्शन कैसा, कांटों से भरे करीलों में ये मलियागिर चंदन कैसा। असुरों में कैसे भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो, रावण की सेवा में कैसे श्री राम उपासना करते हो। हे भैया इन राक्षसों में श्री रामचंद्र जी का भजन कैसे करते हो। तब हनुमंत कई सब राम कथा निज नाम, सुनत जो गले तन पुलक मन मगन सुमेर गुण राम। विभीषण जी ने पूछा है आप कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या तुम्हारा नाम है, सबसे पहले अपनी कथा बताओ। तब हनुमंत कई सब कौन हो तुम पहले बताओ। हे भैया मैं अयोध्या के महाराज श्री रामचंद्र जी उनका सेवक हूँ और मेरा नाम हनुमान है। बहुत अच्छा। तो पूरी कथा विभीषण धन्य तुम्हारा प्रेम, धन्य तुम्हारी धारणा, धन्य तुम्हारा नेम। तुम भाई हुए आज मेरे, तुमसे अब मुझे कपट क्या है। सब गुप्त रहस्य सुनाता हूँ जो अभी छुपा कर रखा है। बहुत अच्छा। ब्राह्मण शरीर का धोखा है, मैं हनुमान हूँ बानर हूँ, सीता सुध लेने आया हूँ, श्री रामचंद्र का अनुचर हूँ। हे भैया मैं श्री रामचंद्र जी का दूत, मेरा नाम हनुमान है। अब सब बात का जवाब विभीषण दे रहे हैं, सब बात का जवाब। हनुमान जी ने कहा था निशाचरों के वंश में रहते हो, यहाँ रहते हो, कैसे धर्म का पालन करते हो बताओ महाराज। तब विभीषण जी ने बताया सुनो पवन सो तोरे ने हमारी, दर्शन में हूँ जीव बेचारी। हे भैया मेरा निवास तो इस प्रकार से है जैसे कि 32 नुकीले दांतों के बीच एक जिब्या निवास करती है। तात कब मोए जाने अनाथा, करिए कृपा भान कुलनाथा। हे भैया वह रघुनाथ जी कभी इस दास पर भी कृपा करेंगे। अब मोए भा भरोस हनुमंता, अब मोए भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। हे हनुमान जी अब मुझे अपने प्रभु पे पूर्ण विश्वास हो गया है कि बिना प्रभु की कृपा के संतों के दर्शन नहीं होते हैं, भक्तों के दर्शन नहीं होते हैं। बोले हनुमान, बोले हनुमान, सुनो विभीषण प्रभु की रीति, करें सदा से वक पर प्रीति। बोले हनुमान, बोले हनुमान, बोले हनुमान, बोले हनुमान। हे भैया विभीषण भगवान की अपने भक्त पर सदा ही प्रीति रहती है। अच्छा भगवान दयानिध हैं, अपने को नित्य अपनाते हैं। जो जन उनकी शरणागत है छाती से उसे लगाते हैं। उनसे मिलने की राह यही, विश्वासी हो जाओ भैया, अपना सब उनके अर्पण कर उनके ही हो जाओ भैया। मुझको ही देखो
मुझको ही देखो बानर हूँ, उपचार ध्यान जानता नहीं, चरणों की सेवा के सिवाय दूसरा ज्ञान जानता नहीं। फिर भी वह मुझे देखते हैं तो हृदय कमल खिल जाता है। संपूर्ण कृपा दे दी मुझको, ऐसा अनुभव में आता है। इसलिए जात भ्राता देख के संबंधों में रत मत हो। मेरे कहने से है भैया विभीषण, श्री रघुनाथ की शरणागत हो जाओ। हे भैया विभीषण, प्रभु के चरणों में ही तुम्हारा उद्धार है। हनुमान जी ने पूरी कथा बता दी। तुम कैसी बातें करते हो विभीषण? जब हम बंदर हैं, बंदर जाति कितनी निकृष्ट है, जब ठाकुर जी ने हमारे ऊपर कृपा कर दी तो तुम्हारे ऊपर कृपा क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, अब कंद मूल स्वीकार करो, अपने इस दास विभीषण पर जय जय। ये थोड़ा सा उपकार करो। बहुत सुंदर। अब माता जानकी जी के पास जाना चाहता हूँ, आप मुझे वहां की रास्ता बता दें। तब हनुमंत का सुन भ्राता, देखन चाहो जानकी माता। हे भैया विभीषण, मैं माता जानकी जी को देखना चाहता हूँ। बहुत अच्छा। कर सोई रूप गया पुनत हेवा, जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। हे हनुमान जी, माता जानकी अशोक वाटिका में विराजमान है। आप किसी बात की चिंता ना करें, मैं आपके साथ परछाई की तरह मैं आपके साथ हूँ। जय जय। बहुत अच्छा भैया। चले जावे रस्ते से, आगे चौराया आएगा, फिर दाहिने हाथ को मुड़ जाना, वो रास्ता सीधा जाएगा। जिस बाग में सीता रहती है, वो बाग अशोक कहता है। इस मनुष्य की तो चलती का कोई जीव पहुंच नहीं पाता है। विभीषण ने बता दिया आप जाओ, लेकिन पहरा बहुत तगड़ा है। वहाँ हनुमान जी बोले चिंता ना करो, अब तुमने रास्ता बता दिया, हम पहुंच ही जाएंगे। मच्छर का रूप है, छोटा रूप है हनुमान जी का। और अशोक वृक्ष पर जाकर के हनुमान जी महाराज, जहाँ सीता जी का पालना पड़ा हुआ था अशोक वृक्ष के नीचे, वहीं जाकर के वो आसन बनाएंगे और पूरा दृश्य देखेंगे उसी वृक्ष से। जैसे सीता रावण का संवाद होता है, पूरा दृश्य हनुमान जी महाराज देखेंगे। अब बोलो। अच्छा, थोड़ी सी रात रही, यह अवसर तो पूजा का है। रावण इस समय आ रहा है, क्या है रहस्य, कारण क्या है? छिप कर देखूं क्या होता है, सब भेद जान कर है प्रकटूं, इस अवसर यही अच्छा है। अब मुझे इन वृक्षों के बीच में दुबक जाना चाहिए। बोल सियावर रामचंद्र की। छिप जाना चाहिए।